चलिए, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही रायपुर से अमित हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले हम रुक कर लेंगे कुलभूषण का। कुलभूषण, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं? देखिए, 7 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होनी है और इसको लेकर जो है विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है कि किस प्रकार से जो है सरकार को विधानसभा में घेरना है। और इसी को लेकर जो विधानसभा में उपाध्यक्ष पद है, इसको लेकर अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद जो है वो कांग्रेस ने अपने पास रखा था, लेकिन जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, अध्यक्ष सरकार का रहता है और विपक्ष का उपाध्यक्ष रहता है। लेकिन ये नियम प्रोटोकॉल जो है कांग्रेस ने तोड़े थे, जिसके बाद अब कांग्रेस एक बार फिर से ये मांग कर रही है कि हमें उपाध्यक्ष पद चाहिए, जो नियमावली है उसी के तहत। और यहाँ पे सरकार जो है तमाम नियमों को तोड़ती हुई नजर आ रही है। ये आरोप जो है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लगाए और एक बार उनका फिर से कहना है कि इस विधानसभा के सत्र में उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को दिए जाए। तो बजट सत्र को लेकर जहां विपक्ष अपनी तैयारियों में पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है, इसके साथ ही तमाम मुद्दों के साथ जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता कमलनाथ जो है विधायक दल की बैठक भी लेंगे और इस बैठक में जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि सरकार को किस मुद्दों के साथ जो है यहाँ पे सरकार को घेरना है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 3 मार्च को एक बड़ी बैठक कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास में शाम 7 बजे बुलाई है। मंत्रियों समूह के साथ ये बैठक करेंगे। समीक्षा की जाएगी मंत्रियों के विभाग की, जो पिछली बैठक में कार्य मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे वो कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही शाम का भोजन करेंगे। बजट सत्र के पहले बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण यह बैठक जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने निवास में बुलाई है। इसके साथ ही ये भी चर्चा जोरों पर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि समय समय पर ये चर्चाएं जोरों पर रहती हैं, लेकिन फिलहाल जो है बजट सत्र के पहले मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ डिनर करते हुए नजर आएंगे और कल 11 बजे सबसे पहले कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद जो है शाम को मंत्रियों के साथ भोजन का लुत्फ मुख्यमंत्री उठाते हुए नजर आएंगे। और कल शाम को ही जो है मुख्यमंत्री निवास में भोजन के पहले एक बड़ी बैठक रखी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की अगर हम बात करें तो आज वो कटनी पन्ना के दौरे पे रहेंगे। समर्पण निधि के अंतर्गत वो बैठक लेंगे। वहीं यूक्रेन और रूस का जो युद्ध लगातार चल रहा है, जो भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अभी भी 100 ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लगातार उनको लाने की कवायद सरकार की जारी है। इसी को लेकर आज भी कई छात्र रहने वाली है। मैं वापस से आपका रुख करूंगी और भी जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे। कुलभूषण बने रहिएगा। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। केंद्रों पर किस तरह की तैयारी है? इसके अलावा कौन सी तमाम वो बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है? बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश दौरे की जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी सुर्खियों में खबर इस समय भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकमान ने उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है, तो वह उस कर्तव्य का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर वह कल रात को यहाँ पर 9 से 9:30 बजे की फ्लाइट से वह बनारस के लिए रवाना हुए हैं। और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काशी विधानसभा या काशी संसदीय क्षेत्र है, वहां पर वो आज गरजते नजर आएंगे। साथ ही वह गाजीपुर और जौनपुर के दौरे पर रहेंगे, वहां पर पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में बढ़ाते नजर आ रहे हैं और लगातार उनके दौरे अब तक चुनाव प्रचार के सभी चरणों में हुए और अभी भी जो ये चरण होने वाला उसमें भी वह दौरे करने पहुंचे हुए हैं। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कर्तव्य का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करेंगे बोर्ड परीक्षाओं की, तो आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं है आज से शुरू की गई है। इस बार सबसे बड़ी राहत की बात है कि जो बच्चा जहां जिस स्कूल में अध्ययनरत है उसे ही केंद्र बनाया गया है। बच्चों को इससे इतनी सहूलियत हुई है कि कहीं सेंटर ढूंढने की कवायद नहीं करनी पड़ रही है,
कोई स्कूल ढूंढने की कवायद नहीं करनी पड़ रही है, रोल नंबर ढूंढने को लेकर किसी तरह का कोई पशुपेश नहीं है, असमंजस नहीं है, क्योंकि जिस स्कूल में वह पढ़ रहे हैं उनका रोल नंबर उन्हें पता है और वह उस कक्ष में जाकर बैठ रहे हैं सीधे। तो एक तरह से यहाँ पर 6,787 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 2,93,000 बच्चे 12वीं की परीक्षा देते नजर आ रहे हैं और 9:15 बजे से 12:15 बजे तक 3 घंटे का परीक्षा केंद्र में समय रखा गया है। इस तरीके से प्रथम जो चरण है उसी में ये, और आज जो प्रथम पेपर है वो हिंदी का, मातृभाषा हिंदी का पेपर है। बच्चों में उत्साह के साथ डर भी समाया हुआ है क्योंकि 2 साल बाद वह यहाँ पर परीक्षा देते नजर आएंगे, तो एक तरह से बच्चों में उत्साह के साथ डर भी है। और वहीं अगर हम बात करेंगे कांग्रेस के सदस्यता, डिजिटल सदस्यता अभियान की, तो इसमें एक बड़ी कार्यवाही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने की है। यहाँ पर जो डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर जो लापरवाही बरतने वाले 2 जिलाध्यक्षों को हटाया गया। अमित, सीधा हमारे सहयोगी कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने गांव में काम करने से इनकार कर दिया, अब उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है क्योंकि समय समय पर जो डॉक्टर है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए नजर आते हैं और ऐसी स्थिति में जब वो एमबीबीएस की पढ़ाई करके निकलते हैं तो जो जूनियर डॉक्टर हैं सबसे पहले वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने से इनकार कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और साफ तौर पर जो भी सीनियर हो या जूनियर हो, जो डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने से मना करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टरों का टोटा है, जिसकी वजह से सीधे तौर पे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है, जो भी डॉक्टर ड्यूटी करने से इनकार करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक कुलभूषण, और ऐसे में हम जानकारी आपसे, और भी जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दोनों बने रहिएगा। इसी बीच रुक कर लेते बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और बजट सत्र से पहले उपाध्यक्ष पद को लेकर यहां पर सियासत साफ तौर पर देखी जा रही है। विपक्ष ने उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देने की यहां पर मांग भी उठाई है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने विधानसभा की परंपरा का यहां पर हवाला भी दिया है। इसी के साथ करीब 2 साल से विधानसभा का उपाध्यक्ष पद है खाली। तो ये बड़ी खबर, अब इस पद को लेकर जो सियासत है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर, विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। 2 साल से यहाँ पर ये जो पद था वो खाली था और हमारे साथ कुलभूषण लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, जिस तरीके से 2 साल से ये जो पद था वो खाली था और अब इस पद को लेकर सियासत साफ तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पे, क्योंकि 7 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना और ऐसी स्थिति में यहाँ पे विपक्ष ने एक बार फिर से उपाध्यक्ष की मांग की है, क्योंकि 2 साल का समय बीत चुका है और अभी तक जो है विधानसभा में उपाध्यक्ष नहीं है। लंबे समय तक जो है प्रोटेम स्पीकर भी विधानसभा में हमने देखे कि रामेश्वर शर्मा लंबे समय तक प्रोटेम स्पीकर थे, उसके बाद गिरीश गौतम को जो है विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया और अब एक बार फिर से उपाध्यक्ष का पद जो है वो अभी तक खाली है। तो विपक्ष ने विधानसभा की परंपरा का हवाला देते हुए साफ तौर पे मांग की है कि जल्द से जल्द विधानसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाए और यहाँ पे जो परंपरा है कि अध्यक्ष सरकार का होता है, विपक्ष का जो है उपाध्यक्ष होता है, तो इस परंपरा का हवाला जो है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिया है। तो साफ तौर पे कह सकते कि जो लंबे समय बाद जो विधानसभा का सत्र यहाँ पे होने जा रहा है, लंबे दिनों की अवधि का, क्योंकि पिछले कुछ 2 सालों से हम देख रहे हैं कि जो कोविड का समय चल रहा था, कोविड के कारण कुछ ही विधायकों को अनुमति दी जाती थी, इसके साथ ही जो कोविड की गाइडलाइन है उनका पालन करना पड़ता था, लेकिन अब तमाम प्रतिबंध हट चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो सत्र है काफी हंगामेदार भी हो सकता है और मध्य प्रदेश की जनता को भी आस है कि इस बजट में क्या कुछ राहत जो है मध्य प्रदेश की जनता को दी जाएगी। बिल्कुल कुलभूषण, और लगातार बजट सत्र से पहले जिस तरीके से ये अब सियासत साफ तौर पर देखी जा रही है और इसको लेकर अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे की रणनीति विपक्ष की तरफ से बनती है। कुलभूषण बने रहिएगा, अमित लगातार बने हुए। अमित, जिस तरीके से डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई है और इसको लेकर बैठकें साफ तौर पर की जा रही है, लेकिन कई ऐसे पदाधिकारी है जो बैठक में शिरकत नहीं करते और जिसके बाद पार्टी को कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरीके से डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस काफी गंभीर नजर आ रही है और इसके लिए जहां अब तक उन्होंने 10 लाख का जो सदस्यता का लक्ष्य रखा है उसमें अब तक 7 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं और साथ ही
3 लाख की कवायद डिजिटल माध्यम से की जा रही है। तो यहाँ पर कांकेर और बेमेतरा के जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने काफी लापरवाही की, जिसको लेकर आज यहाँ पर उन्हें हटाया गया है और उन्हें निष्कासित किया गया। साथ यहाँ पर 41 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है, ताकि यहाँ पर उनसे 5 दिनों में जवाब भी मांगा गया है कि ये जो लापरवाही सदस्यता अभियान को लेकर की जा रही है वो किस आधार पर की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से सदस्यता अभियान को लेकर गंभीर है और यहाँ पर वह अपने जो पदाधिकारी है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं कर रही है। जी तरुण। जी अमित, बिल्कुल यहाँ पर लगातार जिस तरीके से अब पार्टी ने एक्शन मोड में आ चुकी है और पदाधिकारियों को यहाँ पर नोटिस भी भेजा गया है। और यहाँ पर अमित, हम अगर कोरोना की बात करें तो क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? अगर कोरोना की बात करें तरुण, तो यहाँ पर कोरोना के आंकड़े लगातार नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अभी आज एक भी मौत नहीं हुई है, वहीं अगर बात करेंगे केसेस की तो केसेस 100 तक पहुंच गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अभी भी हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहाँ पे अभी 20 केस प्राप्त हुए हैं और लगातार यहाँ पर हर जिले में 1 से 2 प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है और जो पॉजिटिविटी दर है वह भी 0.34 तक आ गई, तो कह सकते हैं कि कोरोना पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। बिल्कुल अमित, कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों को अभी भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुलभूषण और अमित, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हम तक साझा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आज हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, पर गेम वही जीतता है जो खुद ही अपना रास्ता बना लेता है। RummyCircle.com पे खेलो, रहो एक कदम आगे और जीतो मेगा प्राइजेस। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। डायबिटीज के बारे में कुंठित धारणा है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिजुविनेट नहीं होते। योग, मधुनाशनी व मधुग्रिट के प्रयोग से हमने पेनक्रियाज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।